हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशियल बिंग्स। तो हमने ऑलरेडी जो इस वाले सीरीज़ है बीएनएसएस का जितना भी एमसीक्यू है चैप्टर वाइज हम लोग करा रहे हैं इन वीडियो फॉर्मेट। आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने चैप्टर 6 तक बीएनएसएस का हमने करा दिया है। आप अगर देखना चाहते हो वीडियो तो वहां तक देख सकते हो, और उसके आगे का भी हम लोग कराते जाएंगे। अभी हम लोग का ऑलमोस्ट समझ लो छोटा छोटा चैप्टर जो है चैप्टर 13 के पहले जो छोटा छोटा चैप्टर है कुछ, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 5 चैप्टर होंगे तुम्हारे। ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इनका भी छोटा छोटा वीडियो बना दिया जाएगा। जैसे ये पहला वीडियो बन रहा है इसी फॉर्मेट में, तो उस ये सब भी देखना है, ऐसा नहीं कि छोड़ना है, क्योंकि यूपी एपीओ में तुम्हारा जो चलता है वो पूरा सेक्शन वाइज ही पूछते हैं, वो धड़ाधड़ अब भरा हुआ है क्वेश्चन। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो यूपी एपीओ में ये फेवरेट रहता है वो लोग का सेक्शन वाइज पूछना। प्रीवियस ईयर जिनके पास नहीं है अपना कमेंट कर सकते हो, उस पर भी हम लोग ट्राई करेंगे वीडियो ले आने का। यूपी एपीओ का जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है पर ईयर हम लोग करके वीडियो बना देंगे, और उसमें सारा क्वेश्चन तुम्हारा कवर रहेगा। और यार प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहो, या अपने ग्रुप और जो फ्रेंड हैं उनमें शेयर कर दिया करो। कुछ मुझे भी मोटिवेशन लगेगा तो मैं भी और ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। ठीक है, शुरू करते हैं। ये है तुम्हारा चैप्टर नंबर, ये हम लोग चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं अभी। 6 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। ऑल वीडियोज़ आर अपलोडेड, यू कैन चेक आउट फ्रॉम द प्ले लिस्ट टू। A playlist has been created for BNSS. You can say you can check from there. All 6 videos of the previous 6 chapter have been completed. There are total 39 chapters in BNSS. We will upload 39 videos, and there are how many sections? You can comment in the section. How many sections? You can comment in the comment section. How many sections are there in BNSS? What was the date of enforcement? And what was the date the president gave the assent to BNSS or BNS BSA, तीनों लॉस। शुरू करते हैं हम लोग बिना बनता टाइम वेस्ट किए चैप्टर 7 से। चैप्टर 7 ऑफ द BNSS डील्स विद, किससे डील करता है ये देखो। प्रोडक्शन ऑफ पर्सन वाला हो गया था पार्ट, मतलब विटनेस या एक्यूज का प्रोडक्शन करवाने के लिए समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन या अटैचमेंट से तुम उसका प्रेजेंट करवा सकते थे। लेकिन अब आ जाता है तुम्हारा जब प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, कोई डॉक्यूमेंट है उसका प्रेजेंट करवाना है, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसका प्रेजेंट करवाना है, उससे रिलेटेड तुम्हारा चैप्टर 7 पे आ जाता है। ये सेक्शन 94 से लेके 110 में दिया हुआ है चैप्टर 7। शुरू करते हैं चैप्टर 7 ऑफ द BNSS डील्स विद। तो बी है तुम्हारा प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ BNSS समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट में बी इशूड टू द पर्सन इन हुज पोजेशन दे आर। जिसके पोजीशन में है उसको प्रेजेंट करके ले आना है। वो 94 में ही दिया, जो पहला सेक्शन है ना उसी में दे दिया गया है। तो जैसे पुलिस ऑफिसर के पास कोई डॉक्यूमेंट है तो वो उससे कोर्ट प्रेजेंट करवा सकता है। किसी पर्सनल कोई ऑफिस से कराना है वो प्रेजेंट करवा सकता है। पुलिस वाले को इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरत है वो कोर्ट के थ्रू करवा सकता है प्रेजेंट। ये 94 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। ए पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड मियरली टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट थिंग अंडर BNSS इज़ फर्स्ट हैज़ टू अटेंड पर्सनली टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट ऑफ थिंग। क्या वो पर्सनली आना ज़रूरी है उसके लिए? नहीं, पर्सनली आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, दोनों है। कैन कॉल द डॉक्यूमेंट, या किसी और से भी प्रेजेंट करवा देंगे। तो आइदर है तुम्हारा, खुद आ जाओ या किसी और से प्रेजेंट करा, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ही ना बस ज़रूरी है। तो उतना हो जाएगा तो काम हो गया मेरा। क्वेश्चन नंबर 4। अंडर अंडर सेक्शन 94 BNSS द कोर्ट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन में इशू सामान और रिटर्न ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन ऑफ, किसके भी प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे इशू किया जा सकता है सामान। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, या ये पहले देखो डॉक्यूमेंट ही था बस, उसी में मान लिया जाता था इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, उसी में कवर्ड है। अब क्या हो गया है, अब ध्यान से देखो ये नया वाला जो चेंज हुआ है, डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस, मोबाइल वगैरह है वो भी प्रेजेंट करवा सकते हैं, व्हाट्सएप चैट ही निकालना है वो भी प्रेजेंट करवा सकते हैं। तो वो सब फॉर्मेट ये डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में आ गया है। तो पुलिस ऑफिसर सामान इशू करके वारंट प्रेजेंट करवा सकता है वो चीज़। क्वेश्चन नंबर 95।
सेक्शन 95 ऑफ द BNSS लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर, इसमें क्या है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन कस्टडी ऑफ पोस्टल अथॉरिटी। पोस्टल अथॉरिटी का कस्टडी में होगा ना, प्रोडक्शन एज टू लेटर है, ये हेडिंग है तुम्हारा। तो DM, CGM, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट तीनों के ऑर्डर्स है यहाँ पे पोस्टल अथॉरिटी को डायरेक्ट करके प्रेजेंट करवाया जा सकता है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना फिर से, DM, CGM, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। और हम जैसे हर एक वीडियो में बताते हैं, बेयर एक्ट सामने खोल के पढ़ना, ठीक है। डोंट बी नेग्लिजेंट, टाइम दे रहा हूँ मैं तो भाई प्रोसीजर भी बताऊँगा कैसे करना है तुमको। बिना बेयर एक्ट के अगर तुम सोच रहे हो BNSS में कमांड हो जाएगा या तुम कोई एग्ज़ाम निकाल दोगे बैठे बैठे, नहीं होने वाला है कुछ भी। बिना बेयर एक्ट के कमांड के कुछ नहीं होने वाला है। बेयर एक्ट पे एकदम नज़र होना चाहिए जब देख रहे हो MCQ भी। तो MCQ इसलिए ज़रूरी होता है कि तुम बेयर एक्ट अच्छे से रिवाइज कर पाओ और कहाँ पे ध्यान देना है वो तुमको पता रहेगा, इसीलिए बेयर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो MCQ भी कर रहे हैं तो बेयर एक्ट बगल में होना चाहिए। बेयर एक्ट कर रहे हो तो MCQ अगर तुम ऑलरेडी किए होगे तो बेयर एक्ट जब दोबारा पढ़ोगे तो एग्जैक्ट तुम वही ध्यान जाएगा तुम्हारा जहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, फालतू पे तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा बेयर एक्ट अपने सामने खोल के बैठो। और जैसे कि पहले भी बताए हैं, अगर नहीं है बेयर एक्ट या नहीं देख रहे हो जानबूझ के तो भाई मत ही देखो वीडियो, बंद कर दो अभी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। Which of the following authorities may require postal authority to deliver document, production, parcel or custody of authority under section 95। अब इसमें आ गया ना क्वेश्चन कौन कौन, DM, CGM, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन भी होता है तुम्हारा, ठीक है, ये भी मेंशन हुआ है, ठीक है। 4 चीज़ है, हाई कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन भी है, DM है, CGM भी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। Which section provides circumstances where search warrant may be issued। सर्च वारंट कब इशू हुआ, तो इसी का पार्ट B में जाओगे चैप्टर के, उसी में दिया हुआ है, 96 में तुम्हारा कवर्ड है, ठीक है ना। ये सर्च वारंट कब इशू हो जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट मान लो नहीं मिल रहा है, कोई घर में छुपा के रखा है, तो उसके लिए सर्च वारंट निकलेगा। तो कोर्ट तुम्हारा इशू कर देगा जब उसको लगता है। कोर्ट के पास जब रीज़न होगा, ये बिलीव है कि पर्सन जिसको सामान दिया गया है वो नहीं प्रोड्यूस करेगा डॉक्यूमेंट, या दूसरा सर्कमस्टांसेस जब तुम्हारा डॉक्यूमेंट किसी के पोजीशन में है, नहीं पता है किसके पोजीशन में है, तब कोर्ट इशू कर देता है सामान, तो कहीं से भी खोज के ले आओ। तुम्हारा थर्ड सर्कमस्टांसेस है, कोर्ट कंसीडर दैट पर्पस ऑफ एन इंक्वायरी। हाँ, जनरल सर्च जरूरी है कोई भी इंक्वायरी या तुम्हारा सर्च ये ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन के लिए। उस केस में कोर्ट तुम्हारा जनरल सर्च या इंस्पेक्शन के लिए ऑर्डर कर सकता है सर्च वारंट, ठीक है, उसके थ्रू सर्च ऑर्डर किया जा सकता है। तो ये सब सर्कमस्टांसेस 3 दिया है, ये मेंस का क्वेश्चन भी बन जाता है। ये दिया है तुम्हारा कहाँ पे, सेक्शन 96 में दिया हुआ है। इसमें से बहुत क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, तो ध्यान से देख लेना। पर्टिकुलर जैसे सर्च वारंट है, इसी में तुम्हारा दिया है पर्टिकुलर सर्च वारंट। एक तो जनरल सर्च वारंट इशू होगा, एक होता है पर्टिकुलर सर्च वारंट, जब पता है एग्जैक्टली कहाँ पे रखा हुआ है तो वहीं पे इशू कर देंगे, उसी डिपार्टमेंट को इशू कर देंगे, तो वो हो गया पर्टिकुलर सर्च वारंट। और सर्च वारंट इशू कौन करेगा, जैसे 95 में देखो, DM, CGM, COS, हाई कोर्ट था तुम्हारा, ये पोस्टल अथॉरिटी को इशू कर रहे थे। 96 में DM और CGM ही कर सकता है बस। तो ये तुम्हारा चेंज है, देख सकते हो उसमें DM और CGM ही ऑर्डर करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। हु कैन इशू सर्च वारंट फॉर डॉक्यूमेंट और थिंग। कौन इशू कर सकता है सर्च वारंट डॉक्यूमेंट और थिंग का, कोई भी कर सकता है, कोई भी कोर्ट है। 96 में जो टर्म यूज हुआ है ना, सब क्लॉज 1 के A में एनी कोर्ट वर्ड यूज हुआ है, तो कोई भी कोर्ट कर सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है कोई DM STM ही करेगा उसमें। जनरल सर्च वारंट करना है, कोई भी कोर्ट इशू कर देगा। लेकिन अगर प्रोडक्शन करवाना है तुम्हारा पोस्टल अथॉरिटी से और इससे रिलेटेड है, सर्च वारंट इशू हो रहा है उसमें, तो उसमें DM CGM के थ्रू ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस सर्च वारंट में भी यूज, किस किस सर्कमस्टांसेस में सर्च वारंट, यही देखो तुम्हारा आ गया ना, तीनों सर्कमस्टांसेस में दिया हुआ है। यही बेयर एक्ट उठा के रख दिया है तुम्हारा 96 सब क्लॉज 1 का, पूरा सेम टू सेम उतार दिया है।
कॉपी पेस्ट है। जो पहला है, ये पहला ग्राउंड है तुम्हारा। वेयर कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव द पर्सन टू हुम ए समन अंडर 94 और ए रिक्विजिशन अंडर 95 हैज बीन इशूड विल नॉट और वुड नॉट प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट। जब कोर्ट को लग रहा है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, जिसको ऑलरेडी समन इशू हुआ है तब। दूसरा, इफ सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज, जब पता नहीं है किसके पोजीशन में है तब। थर्ड हो जाएगा, वेयर द कोर्ट कंसीडर द पर्पस ऑफ एन इंक्वायरी ट्रायल विल बी सर्व। अगर उस डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन से कोई इंक्वायरी या तुम्हारा कोई ट्रायल या प्रोसीडिंग जो चल रहा है जिसमें आंसर उस डॉक्यूमेंट के थ्रू हो जाएगा या डिसाइड हो जाएगा किसका क्या है ब्लेम उसमें, तब कोर्ट उसमें प्रोडक्शन करवाएगा 96 के अंदर। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। वेयर कोर्ट हैज़ नो नॉलेज अबाउट द डॉक्यूमेंट और थिंग टू बी इन द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन आइदर सर्च वारंट। हाँ, जो पता नहीं है किसके पोजीशन में है तो वहाँ पे कोर्ट इशू करा सकता है ना, तो येस हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। विच सेक्शन प्रोवाइड फॉर सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी और फॉल्स डॉक्यूमेंट। कौन सा तुम्हारा सेक्शन है जो प्रोवाइड करता है प्लेस, जो सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी या फॉल्स डॉक्यूमेंट, उससे रिलेटेड है। तो ये वाला सेक्शन 97 में चला गया है। ये वाला पार्ट ये 97 में दिया है, जो सर्च किसका, जब स्टोलन प्रॉपर्टी है या फॉल्स डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड सर्च हो रहा है तब तुम्हारा क्या। अब इसमें कौन सर्च करवाता है, इसमें सर्च करवाएगा डीएम। अब इसमें यार हर एक सेक्शन में अलग अलग अथॉरिटी का दे दिया गया है। डीएम हो गया, इसमें एसडीएम हो गया, और तुम्हारा एक हो जाता है जेएमएफसी। ये 3 लोग सर्च करवा सकते हैं इस केस में। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। अंडर 97 हु इज ऑथराइज टू इशू वारंट फॉर, कौन इसमें इशू कर सकता है वारंट 97 में, तो ये तीनों हो जाते हैं डीएम, एसडीएम और जेएमएफसी। 13 पे आ जाओ। अंडर 97 ए पुलिस ऑफिसर एबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल कैन बी ऑथराइज टू। ठीक है। अब इसमें क्या ऑथराइज होगा उसको, डी होगा इसमें एनी ऑफ द एबव इंटर। अब ये भी तुम्हारा जो से सब क्लॉज 1 है उसी के सब क्लॉज में दिया हुआ है, ABCD 5 पॉइंट बना के, उसमें से तुम देख सकते हो। तो क्या क्या है तुम्हारा, इंटर घुस सकता है अंदर। सर्च द प्लेस इन स्पेसिफिक मैनर इन द वारंट, जैसा वारंट में मेंशन है उस तरीके से ही सर्च करना है। पोजीशन ले लेना है इस आर्टिकल का, और जो लग रहा है कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, यही है तुम्हारा 97। ये बेयर एक्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। एनी प्रॉपर्टी विच मे बी अलेज्ड और सस्पेक्टेड टू हैव बीन स्टोलन कैन बी सीज बाय ए पुलिस ऑफिसर। जब लग रहा है स्टोलन है तो भाई उसमें सीज किया जा सकता है उसको। रैंक क्या होना चाहिए, रैंक उसका जब सर्च कर रहा है ये सब वाले में, रैंक जो होना चाहिए कांस्टेबल से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। जो लोवेस्ट है तुम्हारा एबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल ही होना चाहिए, कांस्टेबल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। व्हाट आर द ऑब्जेक्शनल मटेरियल टू विच 97 अप्लाइज। अब इसमें कुछ लिस्ट ऑफ मटेरियल दिया हुआ है सब प्लस 2 में 97 के। अब उसमें क्या क्या है, तो काउंटर फिट कॉइन है, कॉइन या तुम्हारा कोई भी मेटल यूज हो रहा है जो कॉइनेज एक्ट में दूसरा है ये। थर्ड है तुम्हारा काउंटर फिट करेंसी या काउंटर फिट स्टैम्प है। फोर्थ में तुम्हारा जो भी बेयर एक्ट सामने खोले हैं मार्क करते जाना, उसका 97 का सब प्लस 2 में। डी है तुम्हारा उसमें फोर्स डॉक्यूमेंट है। ई है फॉल्स सील्स। एफ है तुम्हारा ऑब्सीन ऑब्जेक्ट 294 बीएनएस के अंदर। जी है इंस्ट्रूमेंट जो तुम्हारा यूज हो रहा है, ये सब में इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल यूज फॉर प्रोडक्शन, ये सब लिस्ट जो ऊपर दिया हुआ है इसके प्रोडक्शन करने में जो भी मटेरियल का यूज हो रहा है उसको भी ऑब्जेक्शनल आर्टिकल्स में मेंशन किया गया है, मतलब उसके भी आगे सर्च की ऑर्डर किया जा सकता है। ठीक है। जैसे नोट छापने वाला मशीन है तो नोट इलीगल होगा ना, तो नोट छापने वाला मशीन का इलीगलिटी तो कहीं दिया नहीं है, तो उसको इलीगल दिया जा रहा है, इलीगल क्लियर किया जा रहा है इस आर्टिकल के, इस सेक्शन के थ्रू, कि वो भी ऑब्जेक्शनल मटेरियल में आएगा, तो उसके अगेंस्ट भी तुम सर्च ऑर्डर कर सकते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्सीन मटेरियल, फुल डॉक्यूमेंट, फॉल्स सीट तीनों दिया हुआ है। 97 सब प्लस 2 ये सेक्शन हम मार्क किए हुए हैं, आप भी मार्क कर सकते हो, ये देख लेना। हमेशा बेयर एक्ट सामने रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। Which one of the following section provides power to declare certain publication forfeited and issue search warrant for the same। ए में दिया है 98 में दिया हुआ है ये,
ठीक है, उसमें कुछ कुछ कंडीशंस में कब कब तुम्हारा फॉरफिट हो जाएगा। तो कुछ ये सेक्शंस दिया हुआ है 152, 196, 97, 1 294, 295, 299, ये सब सेक्शंस में तुम्हारा पब्लिकेशन जो हुआ है उसके आगे सर्च इशू तो हुआ था सर्च वारंट, अब उसको फॉरफिट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये 98 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस अंडर BNSS आर कवर्ड अंडर 98 ऑफ BNSS। सेक्शन 98 ऑफ BNSS में कौन कौन सा कवर्ड है ये देखो, इन सब सेक्शन बताए तुमको सारा दिया हुआ है। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 190 152 है, 196 है, 197 है, 294 है, 295 है, 299 है, तीनों है। यह सारा सेक्शन BNS में क्या क्या है खुद से अपना देखना। हम तो अपने BR एक्ट में लिख चुके हैं, लेकिन तुमको अब खुद से देखना है और अपने BR एक्ट में वहीं पे लिख देना कि ये सेक्शन सब क्या है। ऐसे तुमको BNS भी रिवाइज हो जाएगा और BNSS भी चल रहा है साथ में। ठीक है, आइडिया भी रहेगा क्या है क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। विच सेक्शन provides for application to set aside declaration of forfeiture 98। अब 98 में जो फॉरफिट किया गया है सारा चीज़, उसको अगर सेट असाइड करना है तो क्या तुम्हारा ये होगा प्रोसेस तुम्हारा, ये हाई कोर्ट में जाके होता है। ठीक ना, ये प्रोसेस दिया है 99 में। 2 मंथ्स ऑफ एप्लीकेशन के अंदर तुमको डालना होता है एप्लीकेशन कि सेट असाइड कर दो। जो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिकेशन हुआ उससे 2 महीने बाद तो तुम एप्लीकेशन हाई कोर्ट में डाल सकते हो, और हाई कोर्ट उसके हिसाब से अपना डिक्लेरेशन देगा क्या करना है क्या नहीं, क्या करना है, उसको हटाना है कि नहीं या चलेगा कि नहीं। अब इसमें कुछ जो प्रोविजंस है वही कि मतलब एटलीस्ट 3 जजेज होना चाहिए। अगर 3 जज से कम उस हाई कोर्ट में जज है यहाँ तो फुल बेंच बैठेगा। ठीक ना, यही है तुम्हारा उसमें दिया हुआ है BR एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। ए डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर अंडर 99 कैन बी सेट असाइड बाई, कौन सेट असाइड करेगा तो हाई कोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 20, टू सेट असाइड फॉरफीचर अंडर 99 एप्लीकेशन में बी गिवन टू हाई कोर्ट को देंगे। क्वेश्चन नंबर 21, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर एज प्रोवाइडेड अंडर, कितने दिन में करना है तो ये भी है तुम्हारा पोले पहले ही बताएं। 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ सच डिक्लेरेशन इन ऑफिशियल गैजेट, यही है तुम्हारा। अब देखो ये सब क्वेश्चन क्या है, BR एक्ट का लैंग्वेज पे खेल है। यही देखो पहले वाला भी सही है लेकिन वो BR एक्ट का लैंग्वेज नहीं है। तो BR एक्ट का लैंग्वेज में पूरा क्या लिखा है ये लिखा है। तो जब बेस्ट आंसर खोजना है, जब क्वेश्चन में कंफ्यूज करा जाए तो बेस्ट ऑप्शन देखो क्या है जो BR एक्ट से मैच कर रहा है। ये सबसे अच्छा मैच B कर रहा है तो B आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में इशू सर्च वारंट अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNSS if he has reason to believe that any person is confined under such circumstances that confinement amounts to an offense। अब इसमें तुम्हारा ये हो जाता है सेक्शन 100 पे आ जाओ। इसमें दिया हुआ है कि ये बेसिकली होता है मिनी हेबस कॉर्पस। ठीक है, मिनी हेबस कॉर्पस, मिनी हेबस कॉर्पस जो रीट वाला होता है, मिनी हेबस कॉर्पस। अब इसमें किसको किसको पावर दिया गया है 100 में, DM, SDM और JMFC, ये लोग के पास पावर होगा। DM, SDM या JMFC, ये लोग के पास पावर होता है किसी भी पर्सन्स के जो इसको कंफाइन करके रखा गया है। तो ले सपोज कोई प्राइवेट पर्सन भी तुम्हारे घर परिवार में किसी को कन्फाइन करके रखा गया है तो उसको तुम जाके DM, SDM, JMFC के पास एप्लीकेशन लगा के और वो प्रोडक्शन इंश्योर करवाएगा। ठीक है, इसके जस्ट बाद जो सेक्शन है 101 उसमें एब्डक्टेड फीमेल्स का रिस्टोरेशन के बारे में बात करता है। यही DM सब रहेंगे, यही तुम्हारा DM, SDM, JMFC उसमें भी कराएंगे, बस फीमेल से रिलेटेड है। ठीक है, ये सब सेक्शन को मिनी हेबस कॉर्पस कहा जाता है CRPC में। पहले 97 में था, अब यहाँ पे आ गया है 100 और 101 के बीच में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 कंफाइंड वाला आ जाएगा तो 100 में दिया हुआ है
क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। अंडर 100 BNSS सर्च वारंट टू फाइंड आउट ए पर्सन कैन बी इशूड बाई। कौन इशू करेगा? पर्सन इज रॉन्गफुल। किसको इशू किया जाएगा? तो जो पर्सन उसको रॉन्गफुली कन्फाइन करके बैठा है। ठीक है, सर्च वारंट किसको इशू किया जाएगा? तो कोई प्राइवेट पर्सन या कोई भी पुलिस ऑफिसर है तो पर्सन इज रॉन्गफुली कन्फाइन। क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू 100 BNSS हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू इशू ए सर्च वारंट। अब इसमें से कौन कोर्ट ऑफ सेशंस नहीं है? ये तीनों करेंगे, DM, SDM और JMFC। कोर्ट ऑफ सेशंस भाई रैंक ऊपर होता है ना, वो लोग छोटा सा चीज में थोड़ी पढ़ेंगे। विच प्रोविजन ऑफ BNSS रिजेंबल द रिट ऑफ हेबस कॉर्पस। ये तुम्हारा 100 बोले ना, मिनी रिट ऑफ हेबस कॉर्पस होता है, इसको मिनी हेबस कॉर्पस भी कहा जाता है। 100 में दिया हुआ है। 26 पे आ जाते हैं। विच सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड्स पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव फीमेल्स। ये 101 में दिया हुआ है, जस्ट बार। क्वेश्चन 27, to whom as per 101 BNSS a complaint on oath for restoration abducted। किसको किसको ये प्रेजेंट किया जाएगा? ठीक है, अब इसमें भी बताए भाई तुम्हारा सब लिस्ट है, DM, SDM, JMFC। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल सर्च प्रोसीजर अंडर 103। अब क्या क्या इसमें 103 में जो सर्च प्रोसीजर दिया हुआ है, तो जैसे रेड मूवी देखे हो गया अजय देवगन वाला, जो पहला वाला रेड, दूसरा वाला नहीं, पहला वाला जो रेड प्रोसीजर, रेड जो मूवी आया था उसमें देखोगे तो पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है। तो अगर मूवी देख लोगे ना, तुमको रेड वगैरह का जैसे मेंस में ही आया, तुम बहुत कुछ खुद से ही लिख दोगे, वो ज़रूरत ही नहीं है पढ़ा। इसमें क्या क्या तुम्हारा दिया हुआ है ग्राउंड। तो पहला तो होता है कि जैसे सर्च करने गए, तो जो व्यक्ति को यहाँ सर्च करने गए ना, ही विल अलाउ फ्री इंग्रेंस, ही विल अलाउ फ्री इंग्रेंस, वो अंदर आने देगा, ऐसा नहीं कि रोक के बैठ जाएगा। दूसरा, अगर मान लो वो वहाँ पे नहीं है या अंदर नहीं आए, तो आपके पास ब्रेक विंडो या डोर का भी प्रोविज़न होता है, आप तोड़ सकते हैं दरवाज़ा। थर्ड होता है पर्सनल, पहले तो अंदर जाओगे तो जो भी व्यक्ति हैं वहाँ पे उनका सर्च किया जाता है, पर्सनल सर्च होगा। वुमेन का वुमेन्स कांस्टेबल करेगी। ठीक है, ये सब हो गया। पहले लोग फ़ोन मोबाइल जितना है सब रख दिया जाएगा। उसके बाद क्या होता है, दो रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट, जो भी वहाँ के दो रिस्पेक्टेबल लोग हैं, या तो जैसे उस मूवी में रेड में देखे होगे तो तुम्हारा एक सरपंच को बुला लिया था और एक वहाँ के जो हेड मास्टर था स्कूल का उसको बुला लिया था। वो दोनों लोग को, मतलब न्यूट्रल आदमी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उनसे साइन करवा लिया जाएगा कि ये विटनेस रहेंगे थ्रू आउट द सर्च। ठीक है, उसके बाद सर्च होगा और जो भी लिस्ट ऑफ थिंग मिलेगा वो लिस्ट बनाया जाएगा कि ये मिला, इनके घर ये यहाँ से मिला, इतना मिला, वो मिला, वो लिस्ट बनाया जाएगा। और वो लिस्ट वो एक शेयर भी कर दिया जाता है जिसके यहाँ से ले जा रहे हैं सामान। उसके बाद डॉक्यूमेंट ऑनर जो है वो सर्च अलाउ करेगा, वो रोकने का प्रयास नहीं करेगा। फिर जो भी सर्च हुआ है उससे लिस्ट ले लिया जाता है। यही तुम्हारा पूरा सर्च में प्रोसीजर है। ठीक है ना, अब इसमें देखो क्या क्या है, कौन इसमें से एसेंशियल नहीं है। तो देखो ये थर्ड दिया ना, एक्यूज का साइन वही नहीं लिया जाता है। ठीक है ना, एक्यूज का साइन लेने का प्रोविज़न ही नहीं है, ये गलत है। इसमें देखो पहला क्या है, ज्वाइनिंग ऑफ टू इंडिपेंडेंट रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स ऑफ लोकेलिटी इन द सर्च ऑफ विटनेस। दो वहाँ के इज्जतदार लोग, उनसे साइन लिया जाएगा एज ए विटनेस। साइनिंग ऑफ सर्च में बाई विटनेसेस, उस पर विटनेसेस का साइन होगा कि ठीक है इतना सामान ये लोग सर्च में निकाले और उसको ले जा रहे हैं अपने साथ, तो ये वहाँ पे मेंशन कर देंगे। अटेंडेंट ऑफ ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस ड्यूरिंग द सर्च, जो अटेंडेंट होगा ऑक्यूपेंट का, उसका भी, मतलब जो भी वहाँ पे है अटेंडेंस ऑक्यूपेंट, जो प्लेस का ऑक्यूपेंट है उसका भी साइन लिया जाएगा, लेकिन एक्यूज का साइन नहीं होता है सर्च लिस्ट पे। विच सेक्शन ऑफ प्रोवाइड्स फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ये वाला जो है ना, ये इससे हम बोल रहे हैं ना, ये पक्का बनेगा कि पक्का कोई ना कोई MCQ डाल देगा आराम से। अभी मतलब देखोगे पिटीशन वगैरह जो हाई कोर्ट्स में फाइल हो रहा है, इसका तो धड़ल्ले से यूज होता है ये सेक्शन का। ये एक ग्राउंड बन गया है पुलिस का इरेगुलरिटी दिखाने का। देखो ये सर्च जब कर रहे थे ना ये लोग,
या कोई सामान का रिकवरी किया, जैसे बिहार में शराब बंद है तो ये लोग शराब जाते हैं रिकवर करने। अब वहाँ तो सेटलमेंट होता है भाई, पैसा दे बात ख़त्म कर यहीं पे। तो रिकवरी के नाम पे जैसे 50 बोतल है तो एक बोतल रिकवर कर लेगा, 1 लीटर दिखा देगा, कमर्शियल क्वांटिटी नहीं है, जाओ छोड़ दिया इसको। तो यहाँ पे जो सर्च होता है ना, तो अब जैसे हाई कोर्ट में बेल के लिए लगाते हैं लोग तुम्हारा एक्साइज एक्ट में, शराब वाले में, उसके लिए जो बेल में आते हैं तो 105 हम लोग यूज़ करते हैं। 105 का यह ग्राउंड हम लोग यूज़ करते हैं कि इसके अंडर जो सेक्शन ये तुम्हारा है ना 105 के अंडर, इसका हम लोग यूज़ करते हैं इसमें। 105 में क्या हम लोग प्रूफ कर देंगे पुलिस कितना मतलब इररिस्पॉन्सिबल है कि जब सर्च करने गया तो वो लोग के हाथ में फ़ोन तो हाथों हाथ है, तुम वीडियो क्यों नहीं बनाए सर्च के समय। ठीक है, एक ये लोग ये गलती करते हैं, वीडियो नहीं बनाते हैं। ठीक है, और नया बीएनएसएस में मैंडेटरी कर दिया है, एक इरेगुलरिटी ये करते हैं। दूसरा, ये लोग को विटनेस नहीं मिलता है कभी भी, तो अपने ही कांस्टेबल को विटनेस बना देते हैं। तो 2 गलती ये लोग का हो जाता है, तो मोस्टली बेल अलाउ हो जाता है यही सब चक्कर है। तो ये जैसे कोई प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी हैं अभी, तो ये सब सेक्शन का बहुत यूज हो सकता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करेंगे तो आपका एक अच्छा मतलब लगेगा कि भाई पढ़ लिख के तो कुछ आया है, कुछ इसको पता है। इस पे नया केस लॉज भी आ गया है कुछ का, तो वो भी देख सकते हो। और ये तो भाई मस्ट अब बन गया है कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज होगा सर्च में, मैंडेटरी हो गया है। एनी मे वाला बात नहीं है, करना है। ठीक है ना, वो एकदम करना है। सर्च रिकॉर्ड एक बार जैसे रिकॉर्ड कर लिए, सर्च हो गया तुम्हारा, उस रिकॉर्डिंग को तुरंत भेजना है किसको, डीएम, एसडीएम और जेएमएफसी। ये वीडियो सर्च ये शेयर हो जाना चाहिए लोग के साथ। सर्च तुम किए वहाँ पे तो ये वीडियो ये लोग के साथ शेयर हो जाना चाहिए। इससे एमसीक्यू भाई बनेगा, अपना देख लेना पूरा। ये 105 एकदम इम्पोर्टेंट है। तो वही 29 में क्या होता है, सर्च में 105 में दिया है, 30 पे आ जाते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च प्रोसीजर अंडर 105 शैल बी फॉरवर्डेड टू किसको किसको जाएगा, 1 है तुम्हारा डीएम, एसडीएम और जेएमएफसी को जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, विच सेक्शन ऑफ प्रोवाइड्स पावर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टीज। किस में दिया हुआ है सीज करने का प्रॉपर्टीज का तुम्हारा, ये दिया है तुम्हारा सेक्शन 106 में दिया हुआ है। ठीक ना, ये पुराना वाला ही है, 106 में दिया हुआ है। सेक्शन 32, अंडर सेक्शन 106 बीएनएसएस हु इज ऑथराइज्ड टू सीज स्टोलन प्रॉपर्टी। किसके पास अथॉरिटी है, पुलिस ऑफिसर के पास है सीज करने का, डीएम थोड़ी जाएगा ये सब करने। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं, विच सेक्शन प्रोवाइड्स दैट वेयर ए पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी प्रॉपर्टी इज डिलीवर्ड और ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज ए रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, ही में विद द अप्रूवल ऑफ एसपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस मेक एन एप्लीकेशन टू द। ये भी नया है, ठीक ना, ये इम्पोर्टेंट भी है, ये भी न्यू सेक्शन 105 और 107 भाई 2 पे ध्यान रखना है एकदम। इससे तो मतलब बनेगा क्वेश्चन एकदम अच्छे से, बेयर एक्ट है तो एकदम मार्क करते जाइए उसमें, ये 2 से एकदम क्वेश्चन बनेगा, हो ही नहीं सकता कि नहीं बनेगा, ये बनेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट 2 सेक्शन ऐड हुआ है, पूरा चेंज ही कर दिया एकदम प्रोसीजर ही। सर्च करने जाओगे मोबाइल से पहले निकालो वीडियो। 107 में है तुम्हारा ये सब जो बड़े बड़े क्राइम्स है उसमें ये प्रोसीजर आ गया है, रिस्टोरेशन जो क्रिमिनल प्रॉपर्टी सब होता है उसके रिगार्डिंग ये सब इसमें आ गया है। कौन सा सेक्शन में दिया है कि पुलिस ऑफिसर के पास जब रीज़न है, ये प्रॉपर्टी जो हुआ है ना ये क्रिमिनल एक्टिविटी के थ्रू या कोई कमीशन ऑफेंस के थ्रू एक्वायर किया गया है, तो उसमें वो किसका किसका ऑर्डर से तुम्हारा अप्रूवल लेगा, पहले अप्रूवल इसमें लेगा वो तुम्हारा एसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस जो होगा वहाँ से अप्रूवल लेके वो एप्लीकेशन डालेगा किससे, पहले तो वो वैसे पुलिस ऑफिसर है उसको लगा कि इसमें कुछ लफड़ा हुआ है, ये प्रॉपर्टी जो एक्वायर किया गया ना गलत तरीके से किया गया है, तो पहले वो वाला चीज़ का अप्रूवल लेगा किससे, वो पहले अप्रूवल अपने ही डिपार्टमेंट में कराना है। किससे कराओगे, या तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से करा लेगा या तुम्हारा कमिश्नर ऑफ पुलिस से। एक बार ये हो गया काम, अब वो ले जाएगा एप्लीकेशन फाइल करेगा कहाँ पे, कोर्ट या मजिस्ट्रेट को। कोर्ट या मजिस्ट्रेट में गया, अब कोर्ट या मजिस्ट्रेट क्या करेगा, नोटिस इशू करेगा 14 दिन के लिए, 14 डेज का पीरियड के लिए वो नोटिस इशू करेगा 107 में, जो भी व्यक्ति का प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट हो जाएगा। अब वो मान लो ऑर्डर में अपीयर नहीं होता है, अपीयर होंगे तो भाई अपना
जो भी प्रोसीजर है तुम्हारा, ये अपना एविडेंस प्रोसीड करो कि तुम्हारा प्रॉपर्टी सही है, वो होगा। उसके बाद उसका अलग प्रोसीडिंग चलेगा। अगर नहीं करते हैं तो ये, अगर ये अपीयर नहीं होते हैं 107 में, ठीक है, तो बच नहीं जाओगे, एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा। 14 दिन के बाद तुरंत एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा। तो विजय मल्ल्या टाइप जैसा हुआ सीन। कोर्ट में जाने का मैटर, कोर्ट में बस लिमिटेड हो गया टाइम, 14 दिन में आए तो आए, नहीं तो एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा। अब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगा स्टेट के पास, डायरेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब जो भी पर्सन जो उस क्राइम या ऑफेंस से, क्राइम जो हुआ जिसके थ्रू ये वाला प्रॉपर्टी एक्वायर किया गया था, उस क्राइम के जो भी विक्टिम होंगे, ठीक है, जो भी विक्टिम होंगे उनमें ये प्रॉपर्टी बांट दिया जाएगा। यही 106 में दिया है, 107 के सब क्लॉज 6 में दिया है। ये तुम्हारा प्रॉपर्टी डीएम डायरेक्ट कर दे, डीएम को डायरेक्ट कर देगा कोर्ट, प्रॉपर्टी को अफेक्टेड पर्सन्स के बीच में बांट दिया जाए। अब डीएम क्या करेगा, अब डीएम के पास ये ऑर्डर आ गया कोर्ट से, अब कोर्ट डीएम क्या करेगा, 60 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। एकदम टाइम बाउंड प्रोसीजर कर दिया गया है, कोई भी हीरोबाजी अब नहीं चलेगा। ये कोई भी क्रिमिनल प्रॉपर्टी है तुम्हारा, जो क्रिमिनल एक्टिविटी करके तुम कमाए हो, अगर थाने पुलिस वाले को हवा लग गया तो यही होगा प्रोसीजर। पहले तो अपने एसपी या कमिश्नर से ऑर्डर अप्रूवल लेगा, वो अप्रूवल के हिसाब से जाएगा, एप्लीकेशन डालेगा कोर्ट या मजिस्ट्रेट के पास। कोर्ट मजिस्ट्रेट 14 दिन का शोकॉज इशू करेगा। वो शोकॉज में अब वो या तो आके रिप्लाई देंगे, अपना रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर वो नहीं आते हैं जानबूझ के, 14 दिन के बाद तुम्हारा कोर्ट सीधे एक्स पार्टे ऑर्डर फाइल कर देगा, डायरेक्ट ऑर्डर हो जाएगा एक्स पार्टे। अगर मान लो तुम्हारा वो बाहर भाग गया है, ठीक है, तो उसमें सीधे एक्स पार्टे हो जाएगा, 14 दिन वाला भी नोटिस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा अब कोर्ट क्या करेगा, एक्स पार्टे ऑर्डर में ही डायरेक्ट कर देगा डीएम को कि जो अफेक्टेड पर्सन है इस क्रिमिनल ऑफेंस से, उनके बीच ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उस वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। अब ये हो गया, कोर्ट ऑर्डर कर दिया डीएम को, डीएम अब 60 डेज के विदिन सारा प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो 14 मान लो एक दिन ऑर्डर में गया, +1 अब +60, तुम्हारा कितना हो गया 75, तुम्हारा 75 डेज के अंदर पूरा सेटलमेंट हो जाएगा। तो 107 में ये वाला प्रोसीजर दिया क्या है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो तुम्हारा दो सेक्शन हम बताएं, 105 और 107, दो बड़ा बड़ा सेक्शन ऐड हुआ है नया, पूरा मतलब चेंज कर दिया है सर्च प्रोसीजर वाले गेम को। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि पूछ देगा क्या प्रोसीजर है, और ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो है ही इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 34 आ जाओ। A so-called notice of how many days will be given to the person whose property is proposed to be attached under 107 BNSS। ये 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, यही है तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाओ। Can a magistrate order search of any place in his presence or search of which he is empowered to issue a search warrant। देखो प्रेजेंस में हो सकता है मजिस्ट्रेट के, ये कहाँ पे दिया हुआ है, 108 में दिया हुआ है, बेयर एक्ट है सामने, तो देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। विच सेक्शन ऑफ BNSS गिव्स पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट टू द कोर्ट। इम्पाउंड करने का पावर ये 104 में पहले था, अब आ गया है 109 में। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ। वेदर एनी क्रिमिनल कैन इम्पाउंड, क्रिमिनल कोर्ट कैन इम्पाउंड एनी डॉक्यूमेंट गिव्स बिफोर इट। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। एनी कोर्ट टर्म यूज हुआ है, तो एनी कोर्ट में सिविल भी आ जाएगा, क्रिमिनल भी आ जाएगा। अब तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर 7 हम कंप्लीट कर चुके हैं। वहाँ तक तुम्हारा BNSS का MCQ सारा कंप्लीट हो गया। अब रेसिप्रोकल वाला पार्ट है, उतना क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन तब भी हम करवा देंगे इसको, छोड़ना किसी को भी नहीं है। क्या आ जाए यूपी में, क्या नहीं आ जाए तुमको नहीं पता है, एग्जामिनर क्या कर ले कुछ नहीं पता है, तो हम लोग को पूरा तैयारी करके बैठना है। चैप्टर 7 में है, हम करवा देंगे इसको। ये 7 तक BNSS तुम्हारा हो चुका है, अब चैप्टर 8 बचा, वो भी करवा देंगे। ऐसे करते करते आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूरा BNSS 39 वीडियोज़ में ख़त्म करेंगे, लिख के दे रहे हैं 39 वीडियोज़ में ख़त्म होगा BNSS। तुमको बैठ के बस कथा की तरह सुनना है, सामने बैरेक्ट होना चाहिए, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा एकदम।
तुमको दोबारा कहीं से देखना भी नहीं पड़ेगा। और कोचिंग जितने भी हैं तुम्हारे, ये कोचिंग तो हम चला नहीं रहे हैं, तो मेरा सेल्फ का है सब कुछ। ये कोचिंग नहीं चल रहा है तुम्हारा बेसिकली। हम भी एस्पिरेंट हैं, मैंने भी बिहार जुडिशरी का तुम्हारा इंटरव्यू तक दिया है, तो मुझे भी आइडिया है कैसे एग्ज़ाम होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो आई एम नॉट प्रूविंग माई लाइक एलिजिबिलिटी टू टीच यू, बट मैं एलिजिबल हूँ भाई पढ़ाने के लिए, इतना तो मुझे पता है, आइडिया मुझे भी है अच्छे से। और जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कराते हैं वीडियोस, मुझे पता है क्या कराते हैं। 3 घंटे का वीडियो डाल देंगे, 3 घंटे का वीडियो डाल देंगे ना, तुम्हारा कुछ ढंग से रिवाइज हो पाएगा। अब बस इंडेक्स पढ़ के चल लेंगे। वो इंडेक्स पढ़ना है तो भाई खुद से पढ़ लो, तुमको क्या वीडियो देखने का ज़रूरत है। इंडेक्स ही देखना है तो इंडेक्स तो खुद से देख लोगे। और वो लोग जो समझाएंगे तो वो तो अपने हिसाब से समझा रहे हैं ना, तुम जब तक खुद नहीं पढ़ोगे क्या समझ लोगे उसमें से। लास्ट में 10 वीडियो ही देख के चलेगा तो तुमको याद रहने वाला एग्ज़ाम में। एक चीज़ तुम 10 बार देख के जाओ वो बेस्ट है। एक चीज़ 10 बार देख के जाओ बेस्ट है, लेकिन 10 चीज़ एक बार देख के जाओगे कुछ नहीं फायदा है। ठीक है ना, तो टाइम ऐसे यूज करो कि 1 या 2 सोर्स रहे तुम्हारा, और उसी से सब कुछ होना चाहिए, उसी से सब कुछ होना चाहिए, पूरा का पूरा वहीं से होना चाहिए कवर। ज़्यादा दिमाग लगाओगे कि 10 चीज़ पढ़े, 10 वीडियो देख लेते हैं फिर जाते हैं हो जाएगा, नहीं होने वाला है। सोर्स हमेशा 1 या 2, उससे ज़्यादा रखोगे एग्जाम लास्ट में रिवीजन नहीं हो पाता है। तो जो लोग मेंस दिए हैं, कोई भी मेंस जुडिशरी से या एपीओ से रिलेटेड, रिवीजन का मतलब या इम्पोर्टेंस क्या होता है ना, उनको बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा। रिवीजन ही लास्ट में खेल कर देता है सब कुछ, एग्जैक्ट तुमको याद होना चाहिए। वहाँ तुम्हारे पास जैसे हम लोग में बिहार जुडिशरी में जो भी देंगे या देने वाले हैं, क्या होता है 5 पेज मिलेगा तुमको लिखने के लिए एक क्वेश्चन में। पर पेज बता रहे हैं तुम्हारे पास बस 5 मिनट रहेगा, बस 5 मिनट। तो तुमको टोटल पेपर समझ लो तो 20 ही मिनट में ख़त्म कर देना है। 20 मिनट में ही तुम्हारा एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए, मिलता भले आधा घंटा है, 20 मिनट में ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि 5 मिनट तुम्हारा जाएगा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने में, उसको अरेंज करने में, क्वेश्चन को आंसर राइटिंग करने में, 5 मिनट उसमें जाने वाला है। 20 मिनट तुम कंटेंट लिखोगे, तो वहाँ तुम सोच रहे हो कि तुमको लग रहा है कि 10 मिनट बैठ के तुम सोचोगे या फिर 10 मिनट में लिख लोगे, नहीं होने वाला है। क्वेश्चन पढ़े हाथ शुरू हो जाता है लिखना, एकदम वैसे होना चाहिए, तब मेंस तुम्हारा घिसकेगा, तब मेंस तुम निकाल पाओगे, तभी तुम्हारा मेंस सोचना। प्रीलिम्स तो बहुत लोग घिस लेते हैं, मेंस में लटकते हैं सब, अच्छे अच्छे लटक जाते हैं। आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं रहा, टाइम मैनेजमेंट नहीं रहा, ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए, सब तो पढ़े ही हैं, रिवीजन नहीं किए ढंग से, लटक गए वहाँ पे। अब बहुत एवरेज स्टूडेंट का हो जाता है, क्योंकि रिवीजन याद है उसको, रट के ही आया अच्छा से। रटना नहीं मतलब एट द सेंस कि मतलब एकदम डिट्टो नहीं रट जाना है, तो अपने ही लैंग्वेज में लिखना है वहाँ पे। लेकिन एग्जामिनर को लगे ना कि भाई समझा रहा है ये, इसको पता है कुछ, वो दिख जाना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला ही दो तो, पहला ही जो देखे ना, पहला पार्ट क्वेश्चन का, जैसे ये पेज है तुम्हारा, ये मान लेते हैं पेज है, इतना तुम लाइन लिखे, ये इतना पढ़े ना एग्जामिनर, उसको समझ में आ जाना चाहिए जिसको सब पता है। क्योंकि जो कॉपी चेक होता है ना, वो इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आएगा, वो भागेगा नेक्स्ट पेज पे तुरंत। तो तुमको इतना ही में उसको बता देना है कि भाई हमको सब पता है। अब वो कैसे बताओगे, यही आंसर राइटिंग का गेम होता है। वो इतना ही देखे ना, उसको एकदम आइडिया लग जाना चाहिए भाई ये पूरा इसको पता है, और उसी को मार्क्स में जाएगा तुमको। इतना ही में वो 50% मार्क्स दे देगा तुमको, 50% तुम्हारा एकदम हो जाएगा फिक्स, उतना ही में। पूरा गेम तुमको लग रहा है तो उसी का क्या है पूरा। तो ये सब होता है, ये मेंस राइटिंग का खेल है ये। अभी तो प्रीलिम्स के लिए हम लोग कर रहे हैं प्रिपरेशन, उस पर भी जैसे जैसे तुम्हारा रिक्वायरमेंट होगा हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो मेंस पूरा गेम है भाई अपना आंसर राइटिंग करने का। अभी तो पहले जो न्यू लॉज हैं उसको पढ़ो, पढ़ा रहे हैं, जैसे पढ़ते जाओ, MCQ वाइज होते जा रहा है, इसमें तुम्हारा प्रीलिम्स भी कंप्लीट हो जाएगा, मेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। अब मेंस पे जब आना है ना, तो तुमको टॉपिक छांटना पड़ेगा, फिर टॉपिक के हिसाब से आंसर बनाना होगा, फिर वो तुम्हारा मेंस में काम आएगा। और रिवीजन का गेम होता है पूरा, जितना तुम प्रीलिम्स में रिवीजन करो
या मेंस में करो, दोनों में हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थोड़ा लंबा हो गया, लास्ट में लेक्चर दे दिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट था बताना, ठीक है। यूपी एपीओ के हिसाब से कर रहे हो, अगर लग रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए इसमें तो हम उसका भी वीडियो बना के डाल देंगे। और जो न्यू लॉज हैं उसके हिसाब से, जो पुराने में जैसे तुम्हारा आईपीसी पूछा गया है तो उस बेयर एक्ट में क्या होगा बीएनएस के हिसाब से, वो उसका हम लोग बनाए हुए हैं, ठीक ना। उस हिसाब से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं। जैसे आईपीसी का सेक्शन था पुराने वाले में, तो उसको हम लोग रिप्लेस कर दिए हैं बीएनएस के सेक्शन से। अगर वो चाहिए आपको, ठीक है, उसके हिसाब से वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दो, वो हम लोग बना देंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। प्लीज़ काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियो, support my initiative so that I can also make good content in the future.